नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की 16 सोमवार एवं सुश्री पुष्पा मेहरा जी की लघु कथा सास का कमरा। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की लघु कथा 16 सोमवार। सासू माँ को जब से ये पता चला था कि उनकी बहू ने 16 सोमवार के व्रत उठाए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना न था। ऊपर से भले ही प्रशंसा ना करें, पर मन ही मन फूली नहीं समाती थीं। आखिर लल्ला की उम्र के लिए ही तो उठाए होंगे। बड़ी खुशी खुशी विदा करती थी सीमा को जब वो मंदिर के लिए निकलती थी, और तो और पीछे से रसोई के सारे काम भी निपटा देती थीं। उस दिन सुरेश भी किसी अभिमानी मोर की तरह कलगी ऊपर करके चलते थे। इस देश में पति अपनी पत्नी को वैसे चाहे अधिक महत्व ना दे, पर करवा चौथ वाले दिन और सोमवार के व्रत रखने पर विशेष प्रीति दिखाते हैं। आखिर वो उस दिन के स्टार जो होते हैं। पिछले शनिवार ऑफिस की पार्टी में बातचीत के दौरान किसी ने सीमा से पूछा, क्या आप भी कहीं जॉब करती हैं? तो तपाक से सुरेश बोले, अजी कहाँ, ये तो घर पर ही रहती हैं। वैसे भी इसे अंग्रेजी बोलनी कहाँ आती है। आप तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं कि बस। सीमा जितनी बार ऐसे ताने सुनती, मन ही मन कुढ़ के रह जाती। एक दो बार उसने हिम्मत जुटा के सुरेश से कहा भी, सुनो जी, मंदिर के पास वाली गली में एक औरत घर से ही हर सोमवार को अंग्रेजी बोलना पढ़ना सिखाती है। केवल 4 महीने का कोर्स है। मेरा भी बहुत मन करता है, आप कहो तो मैं भी। पागल हो गई हो, इस उम्र में अंग्रेजी सीखकर कौन सा तीर मार लोगी? और यहाँ घर पर सब काम कौन करेगा? न घर की चिंता है, न अम्मा की। मोहतरमा को अंग्रेजी पढ़ने का शौक चढ़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज रसोई घर में सीमा पीपे से घी निकाल रही थी, तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। यह थी सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की लघु कथा
16 सोमवार। और अब प्रस्तुत है सुश्री पुष्पा मेहरा जी की लघु कथा सास का कमरा। आज मन से ना चाहते हुए भी कृष्णा काम पर आई थी। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त था, पर बंधी हुई 4 छुट्टियों से ज़्यादा होती 5वीं छुट्टी से बचने के कारण वह अनमने मन से काम पर आ गई थी। बच्चे स्कूल चले गए। पति संतराम सुबह ई रिक्शा चलाने चला गया। घर पर उसकी बूढ़ी सास रह गई, जो 50 गज के प्लॉट में पैसा पैसा जोड़कर बनाए दूसरी मंजिल के कमरे में अकेली रह रही थी। यह तो प्रतिदिन की ही बात थी। जीवन की गाड़ी चल रही थी कि शाम को जैसे ही अपने घर के पास बस से उतरी तो पड़ोसियों की भीड़ देखकर कुछ अनपेक्षित घटने की आशंका से वह घबरा गई। पूछने पर पता लगा कि उसके अपने घर की छत का आधा भाग गिर गया। सुन उसे ख्याल आया कि उसमें तो उसकी सास पारो रहती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उसकी दीवारों में सीलन आ रही थी। वह दौड़कर अपने घर में गई। कमरे में सास को न पाकर पास के पड़ोसियों से पूछा तो पता लगा कि छत के गिरने की आवाज़ सुनते ही पड़ोसी रामफल किसी तरह से रस्सी के सहारे टूटी छत से कमरे में गया तो देखा कि मलबे के पास ही बिछे पलंग पर पारो बेसुध सी सो रही थी। उसे हिलाया तो सक पकाकर उठी और हाय तौबा मचाने लगी। किसी तरह कमरे का दरवाज़ा खोला गया। सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे कि ईश्वर की कृपा से तुम बच गई। मलबे का टुकड़ा तो तुम्हारे सर के पास ही पड़ा था। सर पर गिरता तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारे घर पर भी इस समय कोई नहीं था। पारो ने आंसू भरी आंखों से रामफल को छाती से लगा लिया। तभी वातावरण में एक सामूहिक धुन सुनाई दी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एकता और आपदा आने पर बिना किसी का मुंह ताके मदद करने वाले पड़ोसियों के आगे कृष्णा नतमस्तक थी। और वह रामफल, जिससे लगभग साल भर से उसकी बोलचाल बंद थी, आज उसके लिए देवता बन गया था। सुश्री पुष्पा मेहरा जी की इस लघु कथा सास का कमरा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।